जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। और या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, तुम्हारी झलक, जमीनों फलक सीमा को समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। खुतबा-ए मसनूना के बाद जिस आयते करीमा को मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सुभान अल्लाह। कि हर नफ्स को, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। मरना नहीं मरना है, किसे नहीं मरना, हाथ उठाए। जानते सब है मरना, लेकिन फिर क्यों नहीं सोचते, फिर गौर क्यों नहीं करते, फिर आखिरत की तैयारी क्यों नहीं करते। कभी जवानी में, कभी बुढ़ापे में ये दुनिया से जाने वाला इंसान हमें बता करके जाता है, कह लोगों गफलत की जिंदगी मत गुजारना, काहिलियों में, लापरवाहियों में, सुस्तियों में जिंदगी मत गुजारना, अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा ये समझ कर गुजारना, ये मेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा है। वाह, है नहीं। अपने हाथों से गुस्ल देते हैं, कफन पहनाते हैं, कांधे पर सवार किया, कब्रिस्तान पहुंचाया। अल्लाह ने दो बेटे दिए, दो बेटियां दी। यूं शाम को बैठकर मियां बीबी मशवरा कर रहे हैं। अल्लाह ने दो बेटे दिए, कोई इंजीनियर बनाऊंगा, कोई डॉक्टर बनाऊंगा, तो ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, मंसूबे तैयार करना है। अबे नादान, ये तेरी प्लानिंग, ये तेरे मंसूबे, ये सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी। रात को यूं मशवरा करते हुए सोया, और जब बिस्तर रात पर सोता रहा, ख्वाब गफलत में जिंदगी रात गुजारता रहा। सुबह नमोदार हुई, मस्जिद कादरी मस्जिद के मीनार से जब अजान फजर हुई, अजान फजर के बाद ऐलान किया गया कि फला इंसान का इंतकाल हो गया है, और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। और आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। बस बोलो, मेरे आका से पाक में फरमाते हैं, दुनिया मज़रातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया में रहकर जिस तरह का बीज बोएंगे उसी तरह की फसल काटेंगे। दुनिया में रहकर अगर नमाज की बीज बोएंगे तो फसलें नमाज पाएंगे। दुनिया में रहकर अपने मालों की ज़कात देकर अपने मालों को पाको साफ करके जिंदगी गुजारेंगे तो वहाँ फसलें ज़कात पाएंगे। दुनिया में रहकर अगर रोजा रखेंगे, दुनिया में रहकर रोजे के बीज डालेंगे तो वहाँ फसलें रोजा पाएंगे। कभी आपने ऐसे देखा कि कोई इंसान बोता हो गया हो, काटता हो धान हरगिज नहीं, या बोता हो गन्ना काटता हो लाई, या बोता हो मटर और काटता हो कोई दूसरी चीज, कभी नहीं। दुनिया में रहकर जिस तरह के अमाल करेंगे, जिस तरह के उमूर को इख्तियार करेंगे, उसी तरह अल्लाह ताला उसी के मुताबिक अजरो सवाब अता फरमाएगा। मदीना मुनव्वरा में एक साहब थे जिनका नाम था मोहम्मद इब्राहिम।
मोहब्बत से बोले क्या नाम था? मोहम्मद इब्राहिम, बड़े मुत्तकी, बड़े तकवाशार। आज इस महफिल में तशरीफ लाए हो। इस महफिल को सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि इस जलसे को सुनने के बाद क्या हमें इसका कोई फायदा भी मिलेगा या नहीं, या दुनिया से जाने वाले नसीम भाई को इसके जरिए कोई फायदा पहुंचेगा भी या नहीं। सुन लीजिए, मोहम्मद इब्राहिम बड़े मुत्तकी थे, तकवा शार थे, अल्लाह अल्लाह करने वाले, शब रोज लैलो नहार रातो दिन तस्बीह और तालील करने वाले, खुदा की हम्दो सना बयान करने वाले। लेकिन इनका मामूल ये था, इनका दस्तूर ये था, ये जितना भी कमाते थे, जितना भी इकट्ठा करते थे, उसके दो हिस्से क्या करते थे। एक हिस्सा अपने अहलो अयाल पर, अपने बच्चों पर खर्च करते थे, और एक हिस्सा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक के लिए, बारहवीं शरीफ के लिए, जुलूस मोहम्मदी के लिए, जश्न आमद रसूल के लिए जमा करते रहते थे। और जब बारहवीं शरीफ का महीना आता, उलमा को, हुफ़ाज़ कुर्रा को दावत देते, मदऊ करते, महफिल मिलाद पाक को सजाते, जलसे को मुनाकिद करते, और फिर गुरबा, मसाकिन, मोहताज, यतीमों को, बेवाओं की दावत करते। लजीज से लजीज, नफीस से नफीस, उम्दा से उम्दा खाना तैयार कराते। और फिर जो है उलमा के बयानात को सुनने के बाद फातिहा का इत्माम इंसराम होता, फातिहा होती, गुरबा को, मसाकिन को खिलाने के बाद रब की बारगाह में हाथों को उठाते, ऐ परवरदिगार आलम, तूने मेरी कमाइयों में बरकत अता फरमाई, लेकिन मौला जितनी मेरी इस्तिताअत थी इतना तो मैंने खर्च करने की कोशिश की, आधा अपने अहलो अयाल पर खर्च कर दिया, और आधा जो कमाया था वो मैंने तेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पर खर्च कर दिया। ऐ परवरदिगार आलम, तेरी बारगाह में अर्ज़ा ये है कि इसी तरह ताजे जिंदगी भर नबी पाक का मैं मिलाद बनाता रहा। जी जी सुभान। लेकिन इत्तेफाक देखिए, बीमार हो गए। क्या हुए? बीमारी ने इजाफा पकड़ा। मोहम्मद इब्राहिम का जब इंतकाल का वक्त आया तो अपने बेटे को बुलाया। मोहब्बत से बोले, बुलाने के बाद बेटे से फरमाया, बेटा मेरी मेहनत की कमाई के 50 दिरहम फला जगह पर रखे हुए, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो बेटा अपने हाथों से गुस्ल देना, कफन पहनाना। आज हमारे भाई का इंतकाल होता है, बाप का इंतकाल होता है, माँ का इंतकाल होता है, गुस्ल देने वाला कौन आता है जी? और कोरोना के दौर में तो कोई गुस्ल नहीं, कफन पहनाने के बावजूद ही कब्र में उतारने को तैयार। कितने ऐसे जनाजों में पहुंचा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कब्र में गुजारा, मैं उतारूंगा, मुझे होगा कोरोना है। अगर मरेंगे तो क्या हुआ, मरना तो है ही, क्यों घबराते हो? अपने अजीज को, बाप का इंतकाल हो और बेटे अगर इस लायक हो समझते हो, इसलिए सीखना भी चाहिए, हासिल भी करना चाहिए। अपने बाप को अपने हाथों से गुस्ल दिया करो। जब मैयत को गुस्ल दिया जाता तो कुछ ऐसे आसार भी जाहिर होते हैं जिससे ये मालूम होता ये गुनाहगार है या नेकूकार। अगर नेकूकार होना उसका जाहिर हो तो उसको लोगों में चर्चा किया करो, और अगर गुनाहगार होना जाहिर हो तो उसको छुपा लिया करो, समझे? लेकिन साहब अगर बरादरी का कोई फकीर है तो उसको बुलाएंगे, 100-200 उसको दे देंगे, एक कट्टा धान गेहूं दे देंगे और उससे गुस्ल कराएंगे। कई मरतबा तो मैंने ये देखा हूं कि उनको खुद गुस्ल देना नहीं आता, खुद गुस्ल करना नहीं आता। एक मरतबा सज्जाद साहब एक मुर्दे के ना मुंह में लोटे की टूटनी से पानी गुजर लेते, कुल्ली कुल्ली करा इशारा दे रहा हूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि फिर उनसे गुस्ल देना आता था। अगर गुस्ल तरीका जानते तो है फोतशुदा आदमी के मुंह में लोटे के टूटने से पानी क्यों डालते? मुझे हैरत हुई देखकर। इसलिए आपकी बारगाह में अर्ज़ा पेश करूंगा अपने अजीज को, लेडीज हो तो लेडीज गुस्ल दें, भाई हो तो भाई गुस्ल दें, बाप का इंतकाल हो, दादा का इंतकाल हो, परदादा का इंतकाल हो, चाचा का इंतकाल हो, या किसी का घर में भी इंतकाल हो तो खुद अपने घर वाले इस तरीके को सीखे, गुस्ल का तरीका हासिल करें और सीखें, इस पर अमल करें, अपने अजीज को अपने हाथों से गुस्ल दें। जी समझे?
अब बाप ने वसीयत की, बेटा जब मेरा इंतकाल हो जाए, मोहम्मद इब्राहिम ने कहा बेटा जब मैं दुनिया से फौत हो जाऊं, अपने हाथों से गुस्ल देना, कफन पहनाना, बेटा नमाज जनाजा पढ़ाना और उसके बाद मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। और बेटा जब कफन और दफन तजीज़ और तकफीन से फारिग होना तो बेटा मेरी वसीयत को याद करना, मेरी मेहनत की कमाई के खुला जगह पर 50 दिरहम रखे हुए उनको निकालना, वो किसी नेक जगह पर खर्च कर देना, ताकि बेटा मेरे लिए क़यामत तक उसका सवाब मिलता रहे, मेरे लिए सदक़े जारिया हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान लेकिन साहब हैरत होती है, इंतकाल होता है तो कब्रिस्तान में ऐलान होता है बिरयानियों का, सब लोग खाना खा करके जाएंगे। इसलिए किसी बीमार को देखने जाया करो, खाना खुद खा कर जाया करो, घर से खा करके फारिग होकर के जाया करो। ये सेब और केला और ये थैलियां लटका कर मत लेकर जाया करो, बल्कि जितना इरादा किया कि 50 रुपए के केले ले जाना है, जब अस्पताल में पहुंचा, हॉस्पिटल में पहुंचा तो आप 50 रुपए 100 रुपए के केले और सेब और जूस और रसमलाई और ये मलाई और वो मलाई, ये जूस और वो जूस, इनको लेकर के मत जाया करो, बल्कि 100-200 जाने के बाद इयारत करो, सलाम करो, खैरियत लो और तो उनसे कहो नहीं अल्लाह आपको ठीक कर देगा, उनको तसल्ली देकर 100-200-500 का नोट चुपके से बीमार के हाथ में दे आओ। इस तरह से अगर 20 लोग एक दिन में भी पहुंचे और 100-100 का नोट अगर उस बीमार को दिया तो इंशाल्लाह इस तरह से 2000 हो जाएंगे, और जब 2000 इकट्ठा होंगे हो सकता है एक दिन की दवा का इंतजाम हो जाए। ये केला और सेब लटका के लेकर के जाएगा, होता क्या है फिर अब मरीज को डॉक्टर ने मना कर दिया, सेब नहीं खाना है, केला नहीं खाना है, ठंडा है, मरीज खाता ही कब है? घुमा फिरा के उसने 2-4 सेब काटे, केले रखे, आपको खिला दिए, खुद खा लिए, उसका तो बेकार हो गया वो, उसको क्या फायदा हुआ? एक 2 कतरे खाने मिल गए। ऐसा मत किया करो। अब आप कहोगे वो 200, 500 लेगा नहीं, तो आप यूं कहकर के टाल दिया करो, ये पैसे नहीं दे रहे हैं, नजराना नहीं दे रहे हैं, आपकी हम मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इसलिए सेब और केला और जूस नहीं लाए, हो सकता है डॉक्टर ने जूस को केले को मना किया, तो अब आपका दिल जिस चीज को चाहता है उसके लिए मैं ये दे रहा हूं। मालदार भी होगा, करोड़पति भी होगा, तो आपके 100-200 को ठुकराएगा नहीं। ये तरीका अपनाओ। वो कभी कभी होता मालदार भी होते हैं, दौलत वाले भी होते हैं, और जमीन जायदाद बिक जाती हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाती हैं, लेकिन आप करते क्या हो? शादी ब्याह होती है तो शादी ब्याह के तारीख 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने और 1 महीने पहले से मुतय्यन की जाती है। बस बोलो जरा, पहले मुतय्यन की जाती है। अब इसने लोन कराया, कर्जा लिया, उधार लिया, तुझ मुझसे पकड़ा, जमीन जायदाद बेटी, प्लाट बेचा, मकान बेचा, कुछ भी बेचा, बहरहाल इसने पहले से इंतजाम कर लिया है। अब इंतजाम जिसका हो चुका, अब आप शादी में गए तो अब दे रहे हैं 500, 1000, 2000, 5000 का लिफाफा। अब क्या फायदा हुआ उसे? आइए काम आ जाएगा वो, लेकिन अब मुनासिब नहीं। या तो फिर पहले कहते कि आपके बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, मैं आपको 10,000 रुपए, 5,000, 1,000 दे रहा हूं, तब तो उसकी मदद होती। तो जहां देना चाहिए वहां नहीं देते, जहां नहीं देना चाहिए वहां देते। मैं ये नहीं कहता शादी ब्याह के मौके पर लंबे से लंबा लिफाफा देना नाजायज और हराम है, नाजायज हराम नहीं, बल्कि उस वक्त देना मैं समझता हूँ बेहतर नहीं, बल्कि जब वो इंसान बीमार होता है 4 महीने पहले शादी की तारीख मुतय्यन हुई, लेकिन बीमारी बता कर नहीं आती, अचानक आ जाती है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी हादसा हो जाता है, कभी टांग टूट जाती है, कभी डबल डेंगू हो जाता है, कभी कोरोना हो जाता है, यूं या के बाद अगर बीमारियां लग जाती हैं तो हमने देखा पूरे के पूरे घर तबाह हो गए, बैंक बैलेंस सारा खत्म हो गया। अब घर वाला परेशान है, करूं तो क्या करूं? लेकिन ये नादान भी इतना जाहिल है, ये इयादत करने वाला, ये खैरियत देने वाला, ये भी इतना जाहिल और गवार है, जाकर के ना मदद करेगा और यूं जाकर के इयादत भी करेगा और चाय और नाश्ता और खाना पीना भी ठूसेगा, और फिर आगे शिकवे करते हैं कि हमारी तो साहब खैर खाने की खैर खबर नहीं।
मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप बीमार को जाओ खा करके जाओ, इंतकाल में जाओ तो खा करके जाओ। हाँ, बहुत दूर दराज के कुछ ऐसे अहबाब हैं जो इंतकाल में आए हैं और उनके लिए एक मामूली से सिंपल सा खाना दाल चावल बन जाए, है सिंपल सा, कुछ भी बिना नहीं बना ले कोई दिक्कत नहीं, चलो चलेगा, नाजायज आराम तो नहीं है। लेकिन ये कब्रिस्तानों में ऐलान मत किया करो खाने का ऐलान, सब खाना मेहमान खाना खा करके जाएंगे। घर वाला तो मजबूरी में करता है। ये सब तरीके हम अपने आप को दूर करने, सब लोग अपना इस तरीके को अपनाएं, वहां जाकर के ऐलान ना करें। फिर 10वें 20वें 40वें के मौके पर देखो कि जो 10-10 15-15 भगोने 30-30 भगोने बिरयानियां पकती हैं। अबे नादानो, फिर इसमें भी दावतें की जाती हैं। इन मौकों पर दावत करके खिलाना बजाय सवाब के गुनाह। गरीबों को खिलाओ, मोहताजों को खिलाओ, परेशान हालों को खिलाओ, यतीमों को बेवाओं को खिलाओ, कोई हरज नहीं। लेकिन एक रस्म बनती चली जा रही है। अगर 2-4 भगोने कोई नापक आए तो हम शिकवे करते, साहब इतनी शानदार बिल्डिंग भी है, अल्लाह ने कारोबार भी दिया, लेकिन साहब अपने भाई के लिए, अपने बाप के 40वें के मौके पर 5 भगोने बिरयानी ना खाएंगे, ठूसेंगे, पेट भरेंगे, फिर कहते हैं कि चावल अच्छा नहीं, हरी पत्ती वाला नहीं, बोटी साफ नहीं। अबे नादान, खाना आया ठूसना आया है, तो ठूसने नहीं आया है, बल्कि तू इस साले सवाब के लिए आया है, तो उसी नियत को अपने सामने रख। कितने मैंने ऐसे देखे, 30 की फाता में, 10वें 20वें 40 की फाता में साहब बिरयानी खाते खाते बोटी मांग रहे हैं, इतना बुखला गए है ना। बहरहाल मोहम्मद इब्राहिम के बेटे ने अपने बाप को गुस्ल दिया, ये कलमा पढ़ते पढ़ते इंतकाल कर गए। बाप की वसीयत याद आई, इसने खुद जो है अपने बाप को अपने हाथों से गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा को पढ़ाया, कब्र में उतार दिया। अब बाप की वसीयत को याद किया, उन 50 दिरहमों को निकाला, और निकालने के बाद सोचा अपनी फिक्र से, अपनी सोच से, अगर मैं कहीं नेक जगह पर खर्च करूंगा तो हो सकता है मेरे बाप को इतना सवाब ना मिले। अब इसने क्या किया, एक आलिम दीन के पास गया, मदीना मुनव्वरा में एक अपने वक्त के मुफ्ती के पास गया। जाने के बाद अर्ज किया, हुजूर मेरे बाप ने वसीयत की थी, 50 दिरहम छोड़े थे, मैं आपसे मशवरा और राय लेना चाहता हूँ, इन 50 दिरहमों को मैं किसी जगह खर्च कर दूं। से बोलो तो मदीना मुनव्वरा के उस आलिम दीन ने जवाब दिया था, बेटा अगर तुम्हें इन 50 दिरहमों को किसी मस्जिद में लगा दिया, किसी मस्जिद में, खाना खुदा में, अल्लाह के घर में लगा दिया, तो गोया के आपके बाप को खाना काबा की तामीर करने का सवाब मिल जाएगा। समझे। अब इसने सोचा एक आलिम से मशवरा लिया आया तो यार दूसरे से लूंगा, हो सकता वो ज्यादा सवाब बताए। तो फिर वो दूसरे आलिम के पास गया, चलाक था, शातिर था, दीनदार था। चला के रखा करो तो दीनदारी की रखा करो, ये नहीं तुझे मुझे धोखे देना, तेरे मेरे माल को छीन लेना। किसी से उधार ले लिए 1 लाख में या 2 दिन में दे देंगे, पता लगा सालों तो टलकाए फिर। ये धोखा है, फरेब है, मकर है, समझ रहे। ये वादा खिलाफी है, मोमिन की शान नहीं कि वादा खिलाफी करना। मोमिन की शान ये है, मोमिन वादा करता तो उस वादे को निभाता है। और मुनाफिकीन की अलामतों में से एक अलामत ये भी है कि जो मुनाफिक होता है वो वादा करता है, जब जब वादा करेगा तब तब वादा खिलाफी करेगा। तो मुनाफिक को जैसी हरकतें मत अपनाओ, मुनाफिक को जैसी सिफातें मत अपनाओ। हम उस नबी पाक के चाहने वाले हैं जिस नबी पाक के सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। और वो नबी जो तमाम रसूलों में आला, तमाम नबियों में आला, जिसके ताल्लुक से सय्यदी सरकार आला हजरत इमाम इश्क़ मोहब्बत बरेली की सरजमीन से पुकार उठे और यूं कह दिया, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़ी खलीली का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाई से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुख़न इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुख़न इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा बाप का फरमा बरदार था, नाफरमान नहीं था।
आज जब घर घर की यही कहानी है, आज मुआशरे के हालात देखो, हर घर में यही माहौल चला रहा। बाप कहता कि बेटा इधर मर जाना तो बेटा उधर ही जा रहा है। माँ कहती है बेटा रात के 12 हो 1 बजे तक ये चौराहों पर बैठकर गलियों पूछो में मोबाइल चलाते चलाते या बिस्तर पर लेट के ये मोबाइल चलाते चलाते अपना वक्त जाया ना किया कर बेटा, जल्दी सो जाया कर, सुबह उठना, नमाज फजर पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, फिर अपने काम पे चले जाना। जब रात को 12 1 बजे तक जागेगा तो जाहिर सी बात है दिन में 10 बजे तक सोएगा। फिर कहते हैं बरकत नहीं होती, बरकत कहाँ से आ जाएगी? यूं कुरान खानियों का माहौल, यूं कुरान खानी करा तो कराना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन सबसे अच्छी कुरान खानी है कि आप रात को ईशा की नमाज के बाद जल्दी सो जाइए और फिर जल्दी उठिए, नमाज फजर को पढ़िए। नमाज फजर पढ़ने के बाद कुरान की 2-4 आयतें, रुकू 2 रुकू, पारा 2 पारा 4 पारे तिलावत करो। तिलावत करने के बाद रब से दुआ करो, फिर अपने काम काज पे चले जाओ। मैं वादा करता हूँ और इंशाअल्लाह मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात क्या करके गुजर रहा हूँ, अल्लाह आपके कारोबार में बरकतें जरूर फरमाएगा। रात को देख रहे हो फिल्में, रात को देख रहे हो नाटक, और फिर इतने बेगैरत हो गए फिल्में रख ली। अंग्रेजों का मंसूबा ये था कि मुसलमानों के हर घर में एक ऐसा आला हम सेंड करेंगे, भेजेंगे, जिसके जरिए मुसलमानों की नस्लों को, बेटियों को तबाह किया जाएगा। आज देखो इस जवान बेटियों को एक बिलान के मोबाइल, लंबे से लंबा मोबाइल देने की क्या जरूरत है? इसकी कौन सी कंपनी चल रही है? इसकी कौन सी फैक्ट्री चल रही है? इसका कौन सा ऐसा कारोबार जिसके जरिए मोबाइल चला रही है? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं अरेजा पेश करूंगा। आज यूं आवाजें उठाई जाती हैं लड़कियों को बीए और एमबीए पीएचडी खूब कराते हो, मैं इसका मुखालिफ नहीं, दुनियावी तालीमें दिलाओ, लेकिन बीए एमबीए पीएचडी कराने से पहले उसको दुरूद मुस्तफा का आशिक बना दो, दुरूद मुस्तफा का उसका मिजाज बना दो, जो पढ़ती रहे, सोए जागे खाए बेदार हो, चलते फिरते उठते बैठते दुरूद मुस्तफा पढ़े, अल्लाह अल्लाह करे, और जब जब उसकी आंख खुले तो तिलावत कलामुल्लाह पर खुले, जब जब उसकी आंख खुले तो सुभानअल्लाह कहने पर खुले। तो इस तरह से आपकी जिंदगी और आपकी बेटी की जिंदगी में सुकून और तस्कीन हासिल हो जाएगी। लेकिन साहब अजीब माहौल है, यूं कहते हैं कि साहब औलाद नाफरमान, औलादों को सिखाते ही कब हो? औलादों को बीए हम भी पीएचडी कराते हो, पीएचडी कराओगे तो पीएचडी ऐसा मिजाज भी बन जाएगा। दुल्हनों को देखो साहब पीएचडी करने वाली लड़की चाहिए है, बीए फाइनल चाहिए। अब बीए फाइनल जब वो 4-5 साल से इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगी और बीए और फाइनल करने तक तो वही 15-20 साल लग गए। अब जो जवानी की उम्र थी, जो सीखने की, जो कामकाज करने की, वो उनने वहां जाया कर दी। अब आपके घर में दुल्हन बन कर आ गई, 20-22 साल की बाप ने रिश्ता कर दिया, शादी कर दी। आज कितनी ऐसी जवान बेटियां मैंने देखी, दुल्हन ने देखी, घरों में जाना होता, मुलाकाती लोगों से, तो मैंने देखा यूं मोबाइल निकाला, यूट्यूब के जरिए उसमें देख रही किचन बिरयानी कैसे बनेगी, चिकन बिरयानी कैसे बनेगी, बड़ेगी कैसे बनेगी, मुरादाबादी कैसे बनेगी। क्यों करते हो ऐसा? क्यों नादानियां करते हो कि कभी राबिया हो, साबिया हो, कभी ये और वो? अखबार आप पढ़ते होगे, न्यूज देखते हो, कितनी मुसलमान बेटियों की इज्जतों से खिलवाड़ किया जा रहा। क्यों करा रहे हो? इसके जिम्मेदार कौन है? क्या मैं हूँ? हम सब हैं। अपने अपने घरों पर नजर रखो, अपने अपने घरों में पर्दे का माहौल बनाओ, अपने अपने घरों की बेटियों को 4 दीवारी में रखो। बेटियों को ना छोटा मोबाइल दो ना बड़ा दो। हाँ, ये हो सकता है शादी के बाद जब उसका निकाह हो जाए, शादी हो जाए, रुखसत हो जाए, तो शौहर चाहे तो उसको छोटा मोबाइल सिंपल सा दे सकता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बेटियों के हाथ में कलम देना ऐसा जैसा कि तलवार। अब इन बेटियों को लंबे लंबे मोबाइल दे दी, लंबे से लंबा मोबाइल। तो मैं समझता हूँ ये मोबाइल नहीं, ये तलवार नहीं, बल्कि ये तो एटम बम से कम नहीं है। लेकिन ये बेटा होशियार था। बात बहुत लंबी होती चली जा रही है, बात खत्म कर रहा हूँ। इसलिए ऐसे अमाल करो, अपने घरों का अच्छा माहौल बनाओ, आपस की नाइतफाकियां दूर करो। है 2 भाई हैं, एक भाई का इंतकाल हो जाए तो उसकी बीवी हो, उसके बच्चे हो, बेटे और बेटियां हो, उनका ख्याल रखो। उनका ख्याल रखोगे तो कुछ ना कुछ हासिल होगा। समझ रहे?
हम क्या करते हैं, भाई का इंतकाल हुआ, अब उसकी बीवी है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम ख्याल ही रहे बस 40 बजे तक तो रिश्तेदारों के सामने अरे हाय भाई ये और वो रोएंगे पीटेंगे, और फिर जब 40 में गुजर गया तो खैरियत भी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते खैरियत? अगर हमारे परिवार में किसी का इंतकाल हो जाए, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि उसके बच्चों का ख्याल रखें। आप 5 भाइयों 500 रुपए रोज कमाते हो, तसव्वुर ये कर लो, अब तक हम 5 कमाते, एक भाई का इंतकाल हुआ, अब हम आज से 500 नहीं कमा रहे हैं बल्कि 400 कमा रहे हैं, और ये 4 भाई 100 रुपए निकाले, 400 गए, सबकी बराबर की दिहाड़ी हो गई नहीं हो गई? 400 रुपए की हो गई नहीं हो गई? इस तरह से घर चलते। और इन्हीं मोहब्बतों से जब मेरे आका ने मक्के को छोड़ा, मदीना पहुंचे, तो कितने ऐसे नए सहाबी थे कि जो आका पर ईमान लाए, मुसलमान हुए। और जब उनके घरों में 2 बीवियां थी, कुछ सहाबी मक्के को छोड़कर आका की इत्तिबा कर मदीना पहुंचे, तो उन सहाबियों ने मालूम क्या किया है? मालूम क्या किया कि जिनकी 2 बीवियां थी, बीवी को तलाक दियो, कहा भाई मैं अपनी बीवी एक तुझे देता हूँ। ऐसे इस्लाम फैला है, ऐसे मोहब्बतें आपस में होंगी, खुलूस पैदा होगा, इखलास पैदा होगा, उनसे तो प्यार पैदा होगा। लेकिन साहब करोड़पति मियां भाई जो है कमजोर, तो उसका ख्याल ही नहीं रखते। अल्लाह से दुआ मौला हम सबको अच्छा बनने की तौफीक